सर हम लोगों ने 79 तक कर लिए थे क्वेश्चन। 79 तक हो गए थे, गुड, ओके ओके ओके, ठीक है। तो फिर तो हमें आगे चलना है और आगे हमारा क्वेश्चन चलेगा 84 क्वेश्चन करेंगे बच्चों हम। पढ़िए जरा क्वेश्चन में क्या है, पहले मेरे साथ पढ़ लीजिए। 84 में लिख रहा है असगर चमन डोलू तीन पार्टनर्स हैं, इनकी कैपिटल पार्टनर्स की है 6 लाख, 5 लाख और 4 लाख, ठीक है। और दे शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4:2:3। पार्टनर्स का रेशियो है बच्चों 4:3। पार्टनर्स को हमने इंटरेस्ट कैपिटल देनी है 8% पर एनम। सैलरी देनी है चमन और ढोलू को 7,000 पर मंथ, 10,000 पर क्वार्टर एज पर द प्रोविजन ऑफ डीड। ढोलू का जो प्रॉफिट है बच्चों वो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बट इंक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड अ मिनिमम ऑफ ₹1 लाख। काफी सारे बच्चे बोले या ना बोले, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि जब ये वाला क्वेश्चन करने जाते हैं तो उनको कंफ्यूजन होती है, पता है कहां पर? यहां पर ढोलू का शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड अ मिनिमम ऑफ ₹1,10,000। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय असगर। प्रॉफिट हमारे पास है 4,24,000 का। बच्चों क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को? उम्मीद है क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। जब हम शुरू करेंगे बच्चों तो यहां पर चलिए आप बनाएंगे क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बच्चों मैं बनाऊंगा या आप बनाओगे, बताओ। हर्ष बेटा आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना? नेट, यस सर। नेट प्रॉफिट क्रेडिट में लिखो। क्वेश्चन नंबर 84 चल रहा है बेटा। नेट प्रॉफिट क्रेडिट में हाँ लिखो, जी सर। में जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सभी बच्चों आप लोगों को करना है, मैं तो सिर्फ फॉर्मेट डाल के दे रहा हूं यहाँ पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में आ जाएगा असगर चमन और ढोलू का। सैलरी भी डेबिट में आ जाएगी। सैलरी हम किस किस को दे रहे हैं? सैलरी हम दे रहे हैं यहाँ पर बच्चों चमन और क्वेश्चन नंबर 84 सैलरी आप दे रहे हैं यहाँ पर चमन और ढोलू को। इसके बाद क्या करोगे बच्चों? बैलेंस जो आपका बचेगा वो हमारा प्रॉफिट होगा जिसको आप ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर टू असगर चमन और ढोलू। बनाओ बच्चों जल्दी से बनाओ, इतना काम करो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 84 में। उम्मीद है सभी बच्चों ने क्वेश्चन में वैल्यूज पुट कर दी है। 4,24,000 का प्रॉफिट है हमारे पास। कैपिटल पर इंटरेस्ट क्वेश्चन ने बोला था है हमारे पास कितना बच्चों? 8%। और पार्टनर्स की कैपिटल है 6 लाख का 8% 48,000, 5 लाख का 8% 40,000, 4 लाख का 8% 32,000। 1,20,000 दे दिया आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी जब आप दे रहे हैं तो बच्चों चमन को है 7,000 पर मंथ। कितना हो गया टोटल? 84,000। और ढोलू का है 10,000 पर क्वार्टर, 10,000 रुपए एक क्वार्टर के, तो टोटल हो गया 40,000। दोनों का मिलाकर के बन गया बच्चों 1,24,000। अब क्या करें इसके बाद बोलो बच्चों? अब हम इसके बाद में बैलेंस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल है 4,24,000। 4,24,000 है क्रेडिट का टोटल। डेबिट का टोटल है 2,44,000। तो बच्चों कितना बच गया आपके पास? 1,80,000 का प्रॉफिट बच गया। हमने क्या करना है? इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। असगर चमन और ढोलो रेशियो क्या है बच्चों यहाँ पर इनका? 4:3, 4 2 6 3 9, 4/9, 2/9 और बच्चों 3/9।
1,80,000 के प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आ गया 80,000, 40,000, 60,000। ठीक है, अब गारंटी यहां पर किसको मिली हुई है, ध्यान देना, ढोलू को मिली है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी। बच्चों तो ढोलू का जो प्रॉफिट है वो कितना है, वो अभी आपने देखा 60,000 है, और क्वेश्चन किसके साथ कह रहा है, इंक्लूडिंग व्हाट, इंक्लूडिंग सैलरी, सैलरी इंक्लूडिंग सैलरी, यानी कि सैलरी भी ऐड करके देखो। यहाँ पर सैलरी कितनी थी ढोलू की, 40,000, तो दोनों को मिलाकर के कितना बन रहा है, अभी ढोलू का अमाउंट 1 लाख, परंतु बेटा गारंटी कितने की दी है आपने, इसको पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा है, गारंटी कितनी है ढोलू को, 1,10,000 की गारंटी है, और दी किसने है ये, असगर, असगर ने दी है। तो कितना देगा असगर यहाँ पर, 10,000 रुपीज देगा। तो असगर से 10,000 बच्चों माइनस कर दो फॉर ढोलू, तो असगर का अमाउंट आ गया प्रॉफिट का 70,000, चमन का वही रहेगा 40,000, ढोलू को मिला है फ्रॉम असगर कितना मिला बच्चों, 10,000, तो ढोलू का अमाउंट हो गया 70,000। तो ये जब इंक्लूडिंग की बात आती है कि ढोलू का प्रॉफिट इंक्लूडिंग सैलरी, तो आपको दोनों को ऐड करके चेक करना है और फिर डेफिशिएंसी टैली करनी है। ठीक है, करिए जल्दी, कंप्लीट कर लीजिए, और हो जाता है तो मुझे बताइए। इसके बाद करना है बच्चों जिनका हो जाता है 85, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 85 पढ़ते हैं। 3 पार्टनर्स हैं, आलिया, भानु और चांद। इनका प्रॉफिट शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द फर्म 31 मार्च 2017, 80,000 को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 332 में। ये इनसे गलती हो गई, विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। करने क्या थे बच्चों इनको, आलिया और चांद को सैलरी देनी थी आपने, भानु को कमीशन देना था, और भानु एंड चांद हैड गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹35,000 पर एनम टू आलिया। भानु और चांद ने गारंटी दी है 35,000 पर एनम की आलिया को, और जो भी डेफिशिएंसी होगी दैट शुड बी बोर्न इक्वली बाय भानु एंड चांद। बच्चों ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है ये बताएंगे आप, टॉपिक तो बता दो क्वेश्चन पढ़ के। पास्ट एडजस्टमेंट, वेरी गुड। पास्ट एडजस्टमेंट के साथ साथ दूसरी चीज भी आ गई, इसके साथ जुड़ गई, क्या, एडजस्टमेंट नंबर सी देखो क्या है, गारंटी। तो ये क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट साथ में गारंटी का है। ठीक है, चलिए अब हम पास्ट एडजस्टमेंट कैसे करते थे, एडजस्टमेंट टेबल बनाते थे, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है करने के लिए, जर्नल एंट्री या एंट्रीज, एंट्री बोली है, और जब एंट्री बोलते हैं एडजस्टमेंट में तो हम क्या करते हैं बच्चों, एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए शुरू करते हैं एडजस्टमेंट टेबल। यहां पर पार्टनर्स आप देख रहे हैं, आलिया, चांद और भानु। पर्टिकुलर आलिया, चांद और भानु, और लास्ट में आ जाएगा क्या, फर्म। हर एक के लिए सब बच्चे बनाते हैं डेबिट और क्रेडिट। ऐसे ही बनता था पास्ट एडजस्टमेंट। बच्चों एक बात बताओ आप मुझे, क्या यहां पर मुझे प्रॉफिट कैंसिल करना चाहिए, 80,000 जो हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं 332 में, क्या वो मुझे कैंसिल करना चाहिए या नहीं? नो सर, सर रेशियो यहां पर करना पड़ेगा। रीजन क्या आ रहा है, क्योंकि देखो जब गारंटी वाला अमाउंट होगा ना तो प्रॉफिट आपका अलग हो जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
सेम होते हुए भी अमाउंट जो प्रॉफिट का होगा वो अलग हो जाएगा ना, क्योंकि गारंटी में प्लस माइनस करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रॉफिट भी कैंसिल करना है, क्योंकि गारंटी के बाद प्रॉफिट हमारा रेशियो में नहीं रहेगा। किस रेशियो में? 3:2 में नहीं रहेगा। तो चलो हम सबसे पहले प्रॉफिट जो आपने गलती से रॉन्गली क्रेडिट कर दिया था इन द रेशियो ऑफ 3:2 नाउ टू बी डेबिटेड, आप इसको डेबिट कर दीजिए। ठीक है, किस तरीके से डेबिट करेंगे बच्चों? 80,000 को 3 में तो कितना आ गया? 30,000, 30,000 और 20,000, टोटल अमाउंट कितना बन गया? 80,000। इसके बाद हमने क्या करना है? सैलरी देनी है। जब बच्चों सैलरी दोगे तो बताओ, आलिया, चांद और भानु में सैलरी डेबिट होगी या क्रेडिट होगी? प्रणव, प्रणव नहीं है, अच्छा ठीक है। प्रियांशु बताओ, सैलरी आलिया और चांद में डेबिट या क्रेडिट? प्रियांशु को नहीं पता सैलरी डेबिट होती है क्रेडिट। सैलरी जब पार्टनर्स को मिलती है तो उनके अकाउंट में क्रेडिट होती है। कितनी सैलरी दे रहे हैं हम? सैलरी दे रहे हैं, मैंने भी क्रेडिट बोला था। अच्छा ओके ठीक है बेटा, वेरी गुड। 1500 ईच पर मंथ, तो टोटल हो गया 18,000। किस किस को है? आलिया को और सिर्फ चांद को। 1500 पर मंथ है, तो ध्यान रखा करो पर मंथ है तो इंटू 12 करना पड़ेगा। टोटल हो गया 36,000। आपने सैलरी दे दी तो फर्म के लिए लॉस हो गया, डेबिट में आ गया। और क्या करेंगे? कमीशन आप किसको दे रहे हैं बच्चों? कमीशन दे रहे हैं आप भानु को, तो भानु के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। कितना है कमीशन? अच्छा एक मिनट भाई, मैंने गड़बड़ कर दी है यहाँ पर। ये भानु और चांद, और यहाँ पर सैलरी थी, ये थी 18,000। कमीशन मिलेगी किसको? भानु को। कितनी है? 4,000। फर्म में हो जाएगी डेबिट। अब फर्म के पास बच्चों कितना अमाउंट बचेगा? 80 माइनस 40, फर्म के पास बचेगा 40,000। टोटल 80 आपने कैंसिल कर दिया, 80 माइनस 40 आ गया बैलेंस। 40 को आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड क्या है बच्चों? क्रेडिट होने के लिए रेशियो है 3:2, तो आ जाएगा 15, 15 और 10। ठीक है, अब इसके बाद गारंटी देखनी है बच्चों। गारंटी किसको मिली है बताओ तो? यहां तक तो सबको समझ में आ गया। पास्ट एडजस्टमेंट है, पुराना प्रॉफिट जो गलती से क्रेडिट कर दिया था पार्टनर्स में, आपने कैंसिल करके डेबिट। पार्टनर्स को सैलरी देनी है, पार्टनर्स में क्रेडिट, फर्म में डेबिट। पार्टनर को कमीशन दोगे तो पार्टनर को मिलेगी कमीशन, क्रेडिट, फर्म में डेबिट। इसके बाद आपने फर्म का किया बैलेंस, तो फर्म के डेबिट में आ गया और ये आपने पार्टनर्स में क्रेडिट में कर दिया। गारंटी किसको मिली हुई थी? आलिया को। कितने की मिली हुई थी बच्चों? 35 की। लेकिन अभी तक मिला कितना है इसको बताओ? 15,000। तो कितनी डेफिशिएंसी है इसकी? 20,000। कौन देगा? ये 20,000 देंगे भानु। किस रेशो में? इक्वली बोला है, तो इक्वली मतलब 10,000 भानु देगा और 10,000 चांद देगा। सुनो बच्चों ध्यान से, देखो आलिया को मिल रहा है 20,000, तो इसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया मैंने। कौन दे रहा है? भानु जब देगा तो इसकी कैपिटल डिक्रीज हो गई, तो मैंने क्या किया? किधर लिखा? डेबिट साइड में। चांद भी देगा 10,000, तो चांद की कैपिटल हो जाएगी डिक्रीज, तो किधर लिखा हमने? डेबिट साइड में। बात समझ गए बच्चों? लास्ट में लिख दो एडजस्टमेंट ऑफ गारंटी, यहीं पर हमने गारंटी का एडजस्टमेंट कर लिया है। बच्चों रेशियो में नहीं देते क्या? हाँ रेशियो में हमने दिया ना, ये देखो बेटा 40,000 हमने दिया किस रेशियो में? 3:2 में। ये समझ में आ गया? अच्छा, और यहाँ पर लास्ट में देखो क्या लिखा है, बिल्कुल सेकंड लास्ट लाइन, एनी डेफिशिएंसी टू बी बोर्न इक्वली बाय भानु एंड चांद। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि जो भी डेफिशिएंसी होगी वो किस रेशियो में दे रहे हैं?
इक्वली। अगर ये नहीं लिखता तो हम इस गारंटी को किस रेशियो में देते, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में। आ गया बेटा समझ में, यस सर। क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है। अब करिए, टोटल कर लीजिए 30,000, इधर आ गया 20, 35, 45, 53,000। तो हम आलिया को क्या करेंगे बच्चों, क्रेडिट कर देंगे कितने अमाउंट से, 23 से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो, और समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बोलो, मैं वापस समझाऊंगा। 55,000, यहां पर हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है 30, 40, सॉरी, यहां पर हमारी 15 और 4 19, 19,000 है। डेबिट साइड बड़ी है 21,000 से। इधर चांद का 20 और 10, 30,000, और इधर है 28,000। ये तो हमने बैलेंस कर ही दिया था। चांद का डेबिट साइड बड़ा है 2,000। एंट्री बन जाएगी आपकी भानु डेबिट, चांद डेबिट टू आलिया। 21,000, 2,000, 23,000। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड एंड गारंटी फुलफिल्ड, नरेशन लिख देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 86 शुरू कर रहे हैं बच्चों। अजय, विनय और चेतन 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 3:2 है। एज पर द डीड सैलरी मिलेगी 2,000 पर क्वार्टर टू अजय और विनय। चेतन को हम कमीशन देंगे 8,000। विनय को गारंटी मिली है प्रॉफिट ऑफ 50,000 की। प्रॉफिट था हमारे पास 1,50,000 विच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अजय, विनय एंड चेतन इन द रेशियो ऑफ 3:2 विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द प्रोविजन फॉर पार्टनरशिप डीड। ये भी क्वेश्चन क्या है आपका, बिल्कुल सेम वैसे ही है। यहां पर भी आपने सेम वैसे ही पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, साथ में गारंटी का क्वेश्चन है। तो बच्चों 5 मिनट में आपको देता हूं, जल्दी से कंप्लीट करो इसको। सर इसमें पीएनए एप्रोप्रिएशन भी बनाएंगे? P&L एप्रोप्रिएशन का काम हमने बेटा जैसे पीछे कर दिया था ना, पास्ट एडजस्टमेंट में ही क्रेडिट और डेबिट करके, लास्ट वाला जो पॉइंट था वो वहीं पर एडजस्टमेंट हो जाएगी गारंटी की, ठीक है। बना करके भी हो जाएगा, बिना बनाए भी हो जाएगा। तो मैं कहता हूं कि बिना बनाए करो, आप सीधा एडजस्टमेंट टेबल से करो। क्यों हम एक काम अपना फालतू करें। एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, पर्टिकुलर अजय, विनय, चेतन और फर्म। हर एक के लिए आप डेबिट और क्रेडिट लिखेंगे। सबसे पहले गलत प्रॉफिट को कैंसिल करो। क्या करना है बच्चों, प्रॉफिट हमने कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, 1,50,000 अमंग अजय, विनय एंड चेतन इन द रेशियो ऑफ 2:1। प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड, गलती से आपने दे दिया था पार्टनर को, इन 2:1 नाउ टू बी डेबिटेड। फिर क्या करेंगे, सैलरी देंगे आप अजय और विनय को। जब सैलरी पार्टनर्स को मिलती है तो उनका अकाउंट क्रेडिट होता है, सैलरी टू बी क्रेडिटेड। किस में आ जाएगा, अजय और विनय में। कमीशन फिर देंगे आप किसको, चेतन को, तो कमीशन भी क्रेडिट हो जाएगी, कमीशन टू बी क्रेडिटेड। इतना करिए, उसके बाद में जो बैलेंस आपका बचेगा प्रॉफिट का पार्ट, आप उसको करेक्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। शुरू करो। चलिए देखिए, मैं करा रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा था कि हमने प्रॉफिट 150 को डिवाइड कर दिया 2:1 में, तो कितना आएगा, 60,000, 60,000 और 30,000। फर्म के पास आ गया प्रॉफिट अपना वापस 1,50,000। सैलरी हम देंगे अजय को और विनय को। अजय की है 2,000 पर क्वार्टर,
मतलब 8000 हो गई। विनय को भी हम कमीशन, विनय को भी हम सैलरी देंगे पर क्वार्टर 2000, मतलब 8000 हो गई। टोटल हो गया 16000। चेतन को आपने 2000 पर क्वार्टर है, 88 हो गया। चेतन को आपने कमीशन देनी है 8000, तो चलिए चेतन को आपने कमीशन दे दी 8000, फर्म में हो गई डेबिट। इसके बाद में कहता है कि विनय को गारंटी मिली है 50,000 रुपए की, और प्रॉफिट हमारा रेशियो तो क्या है, करेक्ट वाला रेशियो क्या है बच्चों, करेक्ट वाला रेशियो है 332। तो अब क्या करो, आप फर्म को बैलेंस करो, 150 माइनस 24 कितना बचेगा बच्चों, 126। 1,26,000 बचेगा, जिसको हम डिवाइड कर देंगे करेक्ट प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड, और करेक्ट रेशियो है हमारा 332। जब आप बचे हुए प्रॉफिट यानी कि इस रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट को पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे 332 में, तो ये आएगा 47250, 47250 और 31500। आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसके बाद आप चेक करेंगे गारंटी मिली हुई है विनय को। आइए बच्चों, अब यहां पर विनय की गारंटी आप फुलफिल करेंगे। विनय को मिला कितना बच्चों, 47250, लेकिन गारंटी कितने की है, 50,000 की। ध्यान दीजिएगा, 47250 मिला, डेफिशिएंसी कितनी, 2750। कौन देगा, यहां पर लिखा नहीं है कौन देगा, तो इस केस में दोनों पार्टनर्स देंगे विनय को, यानी कि ए और सी देंगे। ए और सी का एक्चुअल रेशियो क्या है, 3:2। तो 2750 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, एक देगा 1650 और दूसरा देगा 1100। तो हम विनय को गारंटीड अमाउंट दे रहे हैं कितना, 2750 विनय के अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। यहां पर लिख दो एडजस्टमेंट फॉर गारंटी, आप गारंटी के लिए एडजस्टमेंट कर रहे हैं। 2750 हम विनय को और दे देंगे, देखो इसको 47250 मिला था, 50,000 की गारंटी थी, कर दिए पूरे। और ये 2750 देगा कौन, अजय, और ए और सी देंगे किस रेशियो में, अपने 3:2 में देंगे। तो इसको हमने 3:2 में डिवाइड किया, तो आ रहा है 1650 और 1100। जब ये देंगे तो इनकी कैपिटल हो जाएगी डिक्रीज, मतलब डेबिट। अब कर लो बच्चों, टोटल कर दो, ये आ गया 61,650, 55,250, इधर आएगा 60,000, इधर आ गया 58,000, इधर आएगा 31,100 और ये आ गया 39,500। ठीक है बच्चों, इसके बाद में आप बैलेंस कर देंगे। यहां पर डेबिट साइड बड़ा है 61,650 माइनस 55,250, 6,400 से। विनय का भी डेबिट साइड बड़ा है 2,000 से। चेतन का क्रेडिट साइड बड़ा है 34,400 और ये आ गया 8,400। जर्नल एंट्री बना दो बच्चों इसके बाद में आप। जर्नल एंट्री बन जाएगी, अजय डेबिट, विनय डेबिट टू चेतन क्रेडिट, 6,400, 2,000, 8,400, ये दोनों हो गए डेबिट। एंट्री कंप्लीट। जिनका ये हो गया बच्चों, वो इसके बाद शुरू कर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। 87 शुरू कर रहे हैं बच्चों। अंकुर, भावना, दिशा 3 पार्टनर्स हैं। इनका 1 अप्रैल 2020 को पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस है 1 लाख, 14 लाख, 6 लाख और 4 लाख। दे शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशियो 7:3:2। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 6% पर एनम और सैलरी देंगे हम भावना को 50,000 पर एनम। कमीशन मिलेगी 3,000 पर एनम, किसको, पर मंथ, दिशा को, एज पर द डीड।
तो बच्चों क्या क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है 6% पर एनम, सैलरी देनी है, भावना को 50,000 रुपए कमीशन देनी है, दिशा को 3,000 रुपए पर मंथ। 1 मिनट रुकिए। हाँ जी बच्चों, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। भावना का शेयर ऑफ प्रॉफिट, भावना को जो प्रॉफिट मिलेगा एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा करके, ध्यान रखिएगा, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गारंटीड नॉट टू बी लेस देन 1,70,000। ठीक है, भावना का प्रॉफिट कितना रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से अलग 1,70,000 रहेगा। दिशा का प्रॉफिट बच्चों जहां पर इंक्लूडिंग आ रहे हैं वहां पर ध्यान देना है, including interest on capital but excluding commission is guaranteed not to be less than 1,50,000. Any deficiency arising out of it shall be met by Ankur। और प्रॉफिट हमारे पास है 9,50,000 का। What we have to prepare is profit and loss appropriation account। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को? शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 87 हमने बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक मिनट, सॉरी। क्वेश्चन ने बोला प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चों सबसे पहले प्रॉफिट कितना हमारे पास, 9,50,000 लिख दो। क्वेश्चन में क्या बोला था देने के लिए, तीनों पार्टनर्स को हम देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों रहेगा हमारे पास एट द रेट ऑफ 6%। कितना है, अंकुर, भावना और दिशा का, ये है हमारा 6%, 84,000, 36,000 और 24,000। तो टोटल आ गया 1,44,000। आगे है बच्चों सैलरी हम देंगे भावना को, कितनी है बच्चों भावना की सैलरी, 50,000 पर एनम। कमीशन इसके बाद क्वेश्चन ने बोला है कमीशन आप देंगे 3,000 पर मंथ टू दिशा। 3,000 पर मंथ मतलब कितना हो गया, टोटल 36,000। इसके बाद में आप बैलेंस निकालिए, ये हो गया 180 और 50, 230, तो बैलेंस बचेगा 7,20,000। इसको क्या करोगे बच्चों, बैलेंस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। प्रॉफिट ट्रांसफर टू, प्रॉफिट को आप ट्रांसफर कर देंगे तीनों पार्टनर्स में इनके करेक्ट रेशियो में। और रेशियो क्या है बच्चों यहाँ पर हमारा 7:3:2, 7 3 10, 7 3 10 और 2 12, ये आ गया 7 6 42,000, 3 6 18,000, 2 6 12,000। गारंटी अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर दो गारंटी हैं। पहली गारंटी है भावना को एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो भावना को कितने की गारंटी मिली है, इज नॉट टू बी लेस देन 4,20,000, 1,80,000, 120 आ रहा है। इसको गारंटी मिली थी 170 की। बच्चों भावना को गारंटी कितने की मिली, 170 की, लेकिन इसके अकाउंट में प्रॉफिट कितना जा चुका है, 180। तो भावना के लिए कुछ करने की जरूरत है क्या आपको, बताओ। इसको तो गारंटी से ज्यादा अमाउंट मिल गया, इसके लिए हमने अब कुछ नहीं करना है। अब दूसरी गारंटी देखो किसको मिली है, यहाँ पर दिशा का शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान देना बच्चे, दिशा का जो प्रॉफिट है वो कितना है, वो है, ये दिशा है, दिशा का जो प्रॉफिट है वो है 1,20,000। इसने कहा इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग व्हाट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग कमीशन। कमीशन तो एक्सक्लूड है ही है, इसमें जुड़ी हुई नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम चेक कर लेते हैं कितनी है, 24,000। तो बच्चों दिशा का प्रॉफिट ध्यान देना, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है,
1,44,000 और गारंटी कितने की मिली है दिशा को? 1,50,000 की गारंटी मिली है, 150 की। दिशा को मिला प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 144, डेफिशिएंसी कितनी? 6,000। कौन मैट करेगा बच्चों गारंटी? कुछ नहीं लिखा हुआ है तो फर्म ही मैट करेगी। फर्म का मतलब है दोनों पार्टनर। कौन कौन? अंकुर। सर ओनली अंकुर है। अच्छा, शैल बी मेट बाय अंकुर। ओके सॉरी, शैल बी मेट बाय अंकुर। ये अंकुर देगा। तो बच्चे यहां पर अंकुर से माइनस कर दो और दिशा में प्लस कर दो। जल्दी करो फटाफट। 6,000। इसको मिल गया 4,14,000 अंकुर का प्रॉफिट। भावना का प्रॉफिट रहेगा 1,80,000 और दिशा का प्रॉफिट हो गया 1,26,000। कंप्लीट हो गया बच्चों। तो इसके बाद हमने करना है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 शुरू कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला है, बनाएंगे बच्चों, ध्यान देंगे। सबसे पहले हमारे पास प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है 75,000, वो लिख दो। नेट प्रॉफिट 75,000। एक गारंटी दी थी क्वेश्चन में बलजीत ने कि वो फर्म को अर्न करके देगा 25,000, लेकिन उसने एक्चुअली अर्न करके दिया 16,000, तो वो 9,000 रुपए और देगा फर्म को। तो बच्चों जब ये बलजीत फर्म को 9,000 रुपए देगा तो हम क्रेडिट में लिखेंगे या डेबिट में? सर क्रेडिट। क्रेडिट में, क्योंकि फर्म की इनकम हो गई। वेरी गुड। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि गारंटी पहले जो पार्टनर ने फर्म को दी है पहले वो फुलफिल होगी, जो फर्म ने पार्टनर को दी है वो वाली नहीं। बात समझ गए? एक गारंटी तो फर्म ने पार्टनर को दी थी। कौन से पार्टनर को दी थी? चरणजीत को। एक गारंटी पार्टनर ने दी थी किसको? फर्म को। कौन से पार्टनर ने दी थी? बलजीत ने। तो पहले हम कौन सी फुलफिल करेंगे? सीक्वेंस जब रहेगा तो पहले जो पार्टनर गारंटी दे रहा है फर्म को वो फुलफिल होगी, बाद में फर्म देगी गारंटी पार्टनर को। तो चलिए यहां पर बलजीत से हमें लेने हैं बच्चों 25,000 रुपए, परंतु भाई साहब ने दिए अभी तक सिर्फ 16,000 रुपए। तो बाकी का पैसा वो हमें और दे रहे हैं कितना? 9,000। तो कितना प्रॉफिट हो गया फर्म के पास? 84,000। ये 84,000 हम तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। कौन कौन है भाई? अभिजीत, बलजीत और चरणजीत में किस रेशियो में डिवाइड कर देंगे? 3:2:1 में। 3/6, 2/6 और 1/6। कितना आएगा बच्चों? 14,000, 28,000, 42,000। अब गारंटी एक तो हमने फुलफिल कर दी, ये वाली कि पार्टनर ने फर्म को दी थी 9,000 ले लिए। अब ये वाली गारंटी देख लेते हैं कि फर्म ने पार्टनर को चरणजीत को कितने की गारंटी दी है? एडजस्टमेंट नंबर ए में 15,000 की। और मिला कितना है बच्चों चरणजीत को? गारंटी थी 15,000 की, मिला 14,000। डेफिशिएंसी कितने की? 1,000 की। ये डेफिशिएंसी कौन देगा? ए और बी। किस रेशियो में देंगे? 3:2 में। बात समझ गए? 1,000 गारंटी चरणजीत को कौन देगा? ए और बी देंगे। किस रेशियो में? 3:2 में। मतलब कितना कितना? 600 और 400। तो 600 अभिजीत से माइनस कर दिया, 400 बलजीत से माइनस कर दिया और चरणजीत को 600 रुपए और 400 रुपए आपने दे दिए। चरणजीत के हो गए 15,000, बलजीत का हो गया 27,600, अभिजीत का हो गया 41,600। यहां पर लिख दो फॉर सी। 600 माइनस हो गया। ओह सॉरी, 600 माइनस होगा। बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। मुझे गलती करते रहना चाहिए ताकि पता चलता रहे कि बच्चे जाग रहे हैं। वेरी गुड। फ्रॉम ए, फ्रॉम बी। ठीक बच्चों, वेरी गुड। जल्दी से कंप्लीट करो इसको। याद रखना कि गारंटी पहले किसकी फुलफिल होगी? जो पार्टनर ने फर्म को दी थी।